Good morning, dear students. This is Indu Sharma from Faculty of Science from Suraj Group of Institutions. Today we are going to start chapter number 4, that is heat. In chapter number 3, you have learned that woolen clothes are made from animal fibers. आपने chapter 3 में study किया कि woolen clothes जो हैं that are made from the animal fibers. You also know that कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. हमें यह भी पता है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर्स. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. हम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स जनरली वेयर करते हैं जब बाहर कोल्ड होती है. वुलन क्लोथ्स कीप अस वॉर्म. वुलन क्लोथ्स हमें वॉर्म रखते हैं. वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट्स हॉट. जब समर्स होती हैं तो हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर्स क्लोथ्स को. दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस. ये और जो लाइट कलर होता है वो हमें एक फीलिंग देता है कूलनेस की. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीज़न. आपने कभी सोचा है कि क्यों हम पर्टिकुलर सीज़न के अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलर टाइप्स के क्लोथ्स वेयर करते हैं. देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड दिस. सो इन विंटर्स यू फील कोल्ड आउटसाइड द हाउस. विंटर्स में आपके घर के बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड यू कैन फील. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वॉर्म. लेकिन विंटर्स में जब आप सन के सामने आते हो, सन के अपीयरेंस में आते हैं, जब आपको वार्मथ फील होती है. इन द सेम वे इन समर्स यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. समर्स में आपको घर के अंदर भी आपको हॉटनेस फील होती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज़ हॉट और कोल्ड. हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और इट्स कोल्ड. सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स. हम इस चैप्टर में इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे. सो हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने आते हैं डेली. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. उनमें से कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं. टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड, यू नो वेरी वेल. लिस्ट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू use commonly in the table 4.1. In this there are some objects you have to tell whether it's cool or it's hot, such as ice cream is cold, spoon in a tea of cup of tea is warm, like fruit juice, handle of a frying pan. Like this you have to find out whether these are hot or cold. Now do not touch the objects which are too hot. You know very well, be careful while handling a candle flame or a stove. We should take care of all these things. Now we see that some objects are cold while some are not. कुछ objects hot होते हैं, कुछ cold होते हैं. You also know that some objects are hotter than others. कुछ objects दूसरे के comparison में hot होते हैं and some are colder than the others. और जबकि कुछ जो होते हैं वो comparison में cold होते हैं. Then how do we decide which object is hotter and then the others. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है कंपैरेटिव टू अदर. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. और हमें जनरली ये कैसे पता चलता है वेन एवर वी टच एनी ऑब्जेक्ट. सो बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल. तो क्या हमारी सेंस ऑफ टच जो वो रिलायबल है, इज़ देयर एनी ऑथेंटिसिटी. सो फॉर दिस वी आर डूइंग एन एक्टिविटी. सर take 3 large mugs, label them as ABC and put cold water in mug A, hot water in mug B and mix with hot and cold water in mug C. Now dip your left hand in the mug A. अपने लेफ्ट हैंड को मग A में डालिए, राइट हैंड को मग B में डालिए. एंड आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 mugs फॉर 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes आप उनको अपने दोनों हैंड्स को उसी टाइप से मग A और B में रखिए जिसमें कि कोल्ड और हॉट वाटर है. एंड पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग C. उसके बाद साइमल्टेनियसली आप दोनों हैंड्स को C मग में डालिए जिसमें कि मिक्स वाटर है. सो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग. क्या आपके दोनों हैंड्स को फीलिंग सेम हुई. नाउ बूझो कन्फ्यूजन शो दैट
वी कांट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंसेस ऑफ टच, कि हम हमेशा हमारे सेंसेस ऑफ टच के ऊपर ही डिपेंड नहीं रख सकते कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है. समटाइम्स इट में डिसीव अस, और कई बार हमें डिसीव भी कर सकता है, हमें धोखा भी हो सकता है. सो देन हाउ डू वी फाइंड आउट दैट हॉट ऑब्जेक्ट इज़ रियली, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट रियलिटी में हॉट ही है. अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. सो विच इज़ द रिलायबल ऑथेंटिक मेथड टू फाइंड आउट द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द टेम्परेचर. सो temperature is measured by a device that is thermometer. There is a device which is thermometer, which is generally used to measure the temperature. Now measuring temperature, have you ever seen कि आपने एक thermometer देखा है कभी? Recall that when you are or someone else in your family had fever and the temperature was measured by thermometer. You have seen in the hospital the thermometer that measures our body temperature is known as clinical thermometer. जो thermometer आपने hospitals में generally देखा है which is used to measure the fever, that is known as clinical thermometer. Hold the thermometer in your hand एंड एग्जामिन इट केयरफुली. आप एक थर्मोमीटर को अपने हैंड में लीजिए और उसको एग्जामिन कीजिए. हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. यू कैन ऑल्सो डू दिस. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक वन एज शोन इन द फिगर. नाउ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ a long narrow uniform glass tube, as you can see here in this figure. It has a bulb at one end. You can see at the left side there is a bulb. दिस बल्ब कंटेन मर्करी. इस बल्ब में क्या होता है? मर्करी होता है. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन. एट द सेंटर ऑफ this thermometer a shining line you can see easily. This is a thread of mercury which can be seen very easily. And even if you are not able to see this mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You can see it carefully also by rotating it. And you will also find a scale on the thermometer. आपको एक स्केल भी दिखाई देगा थर्मोमीटर पे जिस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं. This scale was used is the Celsius scale indicated by degree Celsius. और उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? Celsius scale, which is indicated by the degree Celsius. Now Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. There are two scales. So Bujo wants to ask which two scales he should consider. So Pehli told him that India has adopted the Celsius scales. There are two scales. One is Celsius scale and the next one is the Fahrenheit scale. So India has adopted Celsius scale. So the other scale is and the other scale which is range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It's range 94 is the minimum range and 105 degree is the maximum range. It's for Fahrenheit. And the range for the clinical thermometer is the 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. And I hope you know very well the normal body temperature is 37 degrees Celsius in degree Celsius, and in Fahrenheit it's 98.4 degree Fahrenheit. This is the average, or you can say normal body temperature, right? And it's the range 94 to 108 degree Fahrenheit and 35 degree to 42 degree Celsius. These are the two degrees, but India has adopted the degree Celsius, right? Now reading a thermometer. Now how will we have the readings? हम readings कैसे लेंगे एक thermometer के ऊपर? Let us learn how to read a thermometer. Okay, first note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Once again, please have a look on this thermometer, right? In this view you can see a large view about the scale, right? Now first note the temperature difference indicated between the two bigger marks, and also note down the number of divisions shown by the smaller marks between these marks. Suppose कीजिए कि the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Suppose कि एक बड़े डिवीज़न में 5 छोटे डिविजन्स हैं, तो द स्मॉलर डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी? 1/5, बिकॉज द बिगर डिवीज़न इज़ 1 एंड इनसाइड द दैट बिगर डिवीज़न देर आर 5 स्मॉलर डिविजन्स. So total
big division divided by the small division, that is 1/5, which is equal to 0.2 degree Celsius. Also there are some precautions which are to be observed while reading a clinical thermometer. कुछ precautions हैं जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए जब हम रीडिंग लेते हैं किसी क्लिनिकल थर्मोमीटर के ऊपर. फर्स्ट, द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़. हमेशा थर्मोमीटर को वॉश किया जाता है यूज़ करने से बिफोर भी और आफ्टर भी, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. Ensure that before use the mercury level is below 35 degrees Celsius because it's the minimum range. So it should be below the minimum level, that is 35 degrees Celsius. Now read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. और आपको मर्करी का जो लेवल है जो व्यू करना है उस लाइन के अकॉर्डिंग ही देखना है. हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर. बहुत केयर के साथ आपको हैंडल करना है बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड if it hits against some hard object it can break, as it is made up of glass, so it can break easily if it strikes with a hard object. And also don't hold the thermometer by the bulb while reading it. Whenever you are reading it, please don't hold that side from where there is a bulb की side से आपको hold नहीं करना है. You have to hold it from the another side. I think it's clear now. Now wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. We have done it already. Hold it firmly. This is the right procedure, correct method of reading a clinical thermometer. बिल्कुल आँखों के आपके बिल्कुल straight. Hold it firmly and give a few jerks. उसके बाद आप उसको hold कीजिए, रीडिंग देखिए और उसको कुछ jerk दीजिए. These jerks will bring the mercury level down. और jerk देने से, हिलाने से जो मर्करी लेवल है दैट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव टू बी अश्योर्ड अबाउट दिस. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग. अब थर्मोमीटर को आप प्लेस कीजिए अपने टंग के नीचे. कुछ बच्चों ने आप में से ऑब्जर्व भी की होगी ये चीज़ें. आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट. 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर निकाल लीजिए एंड नोट डाउन द रीडिंग. उसके बाद रीडिंग नोट कीजिए. दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर. ये आपका बॉडी टेम्परेचर है एंड द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को हमेशा किस यूनिट में मेज़र किया जाता है? डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ नोट डाउन द टेम्परेचर एज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. Now पहली measured her body temperature. पहली ने अपना body temperature नोट किया. She was worried as it was not exactly 35 degrees Celsius. She was in tension कि उसका body temperature exactly 35 degrees Celsius नहीं था. As we have already stated that the normal range in degree Celsius is 35 to 42 degrees Celsius. So no matters it may be quietly lower than 37 degrees Celsius or higher than 37 degrees Celsius. Right, this next activity we will do in the next video. Okay.